ओशो का ये विचार कि अगर तुम अंदर से गलत हो तो तुम जो भी करोगे उससे गलत ही होगा, जीवन, आत्मा और नैतिकता के गहरे अर्थों पर आधारित है। ये कथन इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारे अंदरूनी विचार, भावनाएं और दृष्टिकोण हमारी बाहरी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ओशो इस संदेश के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि हमारी आंतरिक स्थिति अशांत, भ्रमित या नकारात्मक है, तो चाहे हम बाहरी रूप से कुछ भी करें, परिणाम गलत ही होंगे। नंबर 1, आंतरिक स्थिति और बाहरी कार्यों का संबंध। ओशो के अनुसार हमारे जीवन के सभी कार्य हमारी आंतरिक स्थिति से प्रभावित होते हैं। यदि हमारा मन और हृदय शांत, स्पष्ट और सच्चा है, तो हमारे कार्य भी वैसे ही होंगे। लेकिन यदि हमारे अंदर अशांति, भ्रम या द्वेष है, तो हमारी हर क्रिया में वही नकारात्मकता दिखाई देगी। ये इस विचार का आधार है कि अंदर से जो सही होता है वही बाहर भी सही होता है। ओशो के अनुसार हमारी बाहरी दुनिया हमारे आंतरिक मनोविज्ञान का प्रतिबिंब है। यदि हमारी सोच, दृष्टिकोण और भावनाएं दूषित हैं, तो हमारी बाहरी क्रियाएं भी उसी अनुसार होंगी। नंबर 2, सत्य और असत्य की पहचान। ओशो यह भी कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने अंदर के सत्य को पहचानें। जब हम अपने आप से झूठ बोलते हैं या अपने आंतरिक विचारों को सही रूप में नहीं समझते, तो हम अपने आप को भ्रम में रखते हैं। इस भ्रम के कारण हमारे निर्णय, क्रियाएं और परिणाम भी गलत होते हैं। सत्य और असत्य के बीच फर्क को समझना जीवन में बहुत आवश्यक है। अगर हम अपने अंदर सत्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो हम जो भी करेंगे वह नकारात्मक परिणाम ही लाएगा। नंबर 3, अहंकार और भ्रम की भूमिका। ओशो का मानना था कि अधिकतर लोग अपने अहंकार के कारण अपने आंतरिक सत्य को पहचान नहीं पाते। जब हमारा अहंकार हमारी सोच को नियंत्रित करता है, तो हम सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाते। अहंकार हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम जो भी कर रहे हैं वह सही है, भले ही हमारी आंतरिक स्थिति नकारात्मक हो। अहंकार के कारण हम खुद से और दूसरों से जुड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। हमारी क्रियाएं स्वार्थ, द्वेष और भ्रम पर आधारित होती हैं और इसीलिए उनके परिणाम भी गलत होते हैं। नंबर 4, आंतरिक शुद्धता का महत्व। ओशो ये मानते थे कि जीवन में सच्ची सफलता और संतुष्टि तब ही मिलती है जब हमारी आंतरिक स्थिति शुद्ध हो। जब हमारा हृदय और मन साफ होते हैं, तब हमारी सभी क्रियाएं, विचार और निर्णय भी सही होते हैं। आंतरिक शुद्धता से ही बाहरी शुद्धता संभव होती है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने आंतरिक जीवन पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने विचारों, भावनाओं और मनोवृत्तियों को सुधारने की आवश्यकता है। जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचान लेते हैं और अपनी आंतरिक स्थिति को शुद्ध करते हैं, तो हमारी बाहरी दुनिया भी संतुलित और शुद्ध हो जाती है। नंबर 5, ध्यान और आत्म जागरूकता का महत्व। ओशो के विचारों में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान हमारे आंतरिक भ्रम को दूर करने और आत्म जागरूकता को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान के माध्यम से हम अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें शुद्ध कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने अंदर के सत्य से जुड़ते हैं। यह हमें हमारी गलत धारणाओं, इच्छाओं और अहंकार से मुक्त करता है। ध्यान हमें अंदर से सही होने की प्रक्रिया में मदद करता है, जिससे हमारी बाहरी क्रियाएं भी सही होती हैं। नंबर 6, गलत निर्णयों का कारण। ओशो ये भी बताते हैं कि गलत निर्णय और गलत कार्य तब होते हैं जब हम अपने आंतरिक सत्य से कट जाते हैं। जब हमारा मन भ्रमित, अशांत और विक्षिप्त होता है, तो हम सही निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। इस स्थिति में चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, परिणाम गलत ही होंगे। हमारी आंतरिक स्थिति ही हमारे निर्णयों और कार्यों की दिशा तय करती है। यदि हम आंतरिक रूप से संतुलित और शांत हैं, तो हमारे निर्णय भी सही होंगे और उनके परिणाम भी सकारात्मक होंगे। लेकिन यदि हमारी आंतरिक स्थिति अशांत और भ्रमित है, तो हम गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। नंबर 7, स्वयं के प्रति ईमानदारी। ओशो का यह विचार कि अगर तुम अंदर से गलत हो तो तुम जो भी करोगे उससे गलत ही होगा, यह भी इंगित करता है कि हमें स्वयं के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। अक्सर हम अपने आप को भ्रम में रखते हैं और अपने गलत कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक हम अपने आंतरिक सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। स्वयं के प्रति ईमानदारी से ही हम अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। यह आत्म जागरूकता और आत्म स्वीकृति की प्रक्रिया है, जिससे हम आंतरिक रूप से सही हो सकते हैं।
नंबर 8, जीवन की सच्चाई से जुड़ना। ओशो का यह संदेश हमें जीवन की सच्चाई से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। जब तक हम जीवन की सच्चाई को समझने का प्रयास नहीं करते, तब तक हम गलतियों और असफलताओं का सामना करते रहेंगे। जीवन की सच्चाई को पहचानना और उसे स्वीकार करना हमें अंदर से सही बनने की दिशा में ले जाता है। जीवन की सच्चाई से जुड़ने का मतलब है कि हम अपने अहंकार, भ्रम और द्वेष से मुक्त होकर अपने अंदर की गहराई में उतरें और वहां के सत्य को पहचानें। जब हम इस सच्चाई से जुड़ जाते हैं तो हमारी क्रियाएं स्वतः ही सही दिशा में चलने लगती हैं। नंबर 9, परिवर्तन की प्रक्रिया। ओशो के अनुसार आंतरिक गलतियों को सुधारने के लिए हमें स्वयं में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यह परिवर्तन आत्मजागरूकता, ध्यान और सत्य की पहचान के माध्यम से संभव है। जब हम अपने अंदर की गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तो हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। यह रातों रात नहीं होता, बल्कि यह समय और समर्पण की मांग करता है। जब हम अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए तैयार होते हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक रूप से बदलने लगता है। ओशो का यह विचार कि अगर तुम अंदर से गलत हो तो तुम जो भी करोगे उससे गलत ही होगा, हमें यह सिखाता है कि हमारी आंतरिक स्थिति ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हमारा मन और हृदय गलत, अशांत या भ्रमित है तो हमारी हर क्रिया गलत दिशा में जाएगी। लेकिन यदि हम अपने अंदर की शुद्धता, सत्य और शांति को पहचानते हैं तो हमारी सभी क्रियाएं सही होंगी। आंतरिक सत्य, ध्यान, आत्मजागरूकता और स्वीकृति के माध्यम से हम अपने अंदर के गलत विचारों और भावनाओं को सुधार सकते हैं। जब हम आंतरिक रूप से सही होते हैं तभी हमारे बाहरी कार्य और जीवन भी सही दिशा में आगे बढ़ते हैं।